चलिए आज हम लोग जानेंगे कि किसी भी बोर्ड में अगर फ्यूज, इंडिकेटर, वोल्ट मीटर, एम्पियर मीटर, एमसीबी या फिर ईएलसीबी लगाना हो तो हम इसका कनेक्शन किस प्रकार से करेंगे और इसका क्या कार्य होता है। जैसे देखिए ये फ्यूज होता है जो कि हमारा कहीं पे अगर उपकरण में लाइट ज्यादा आ रही है ऑटोमेटिक सप्लाई को कट करता है। इंडिकेटर है जो संकेत करने के लिए लगाया जाता है। वोल्ट मीटर जो हमें वोल्टेज बताता है कितनी वोल्ट लाइट आ रही है। एम्पियर मीटर बताता है कितना लोड दिया जा रहा है। एमसीबी बताता है कि कहीं पे शॉर्ट सर्किट होती है तो ऑटोमेटिक सप्लाई को कट कर देती है। और ईएलसीबी किसी व्यक्ति को करंट मारने पे सप्लाई को कट करती है। इसके बारे में पूरा हम डिटेल से जानेंगे कि कौन सा उपकरण क्या कार्य करता है और कैसे कार्य करता है, किस प्रकार से हम इसका कनेक्शन कर सकते हैं, वायरिंग कर सकते हैं। पिछली वीडियो में हमने एक नॉर्मल सा बोर्ड बनाना सीख लिया था। अगर कोई भी नॉर्मल बोर्ड हो तो हम उसी प्रकार से बना सकते हैं। अब उसी बोर्ड में अगर हमें ये सारे पार्ट लगाने पड़ जाए तो हम कैसे लगाएंगे, कोई एक या दो या सब लगाने पड़े तो हम कैसे लगा सकते हैं। देखिए इसका हम एक एक को अलग अलग समझेंगे फिर सबको एक में जोड़ करके भी समझ सकते हैं। यहां पर देखिए सबसे जो पहला पॉइंट हमारा है वो है फ्यूज। फ्यूज क्या होता है वो समझिए। फ्यूज में तार जोड़ने के लिए दो पॉइंट होते हैं। फ्यूज हमारा छोटा भी होता है बड़ा भी होता है लेकिन काम सब एक जैसे ही करते हैं। जैसे देखिए फ्यूज में तार जोड़ने के लिए दो पॉइंट होते हैं। एक में सप्लाई को इन कराया जाता है और दूसरे से सप्लाई को आउट करा लिया जाता है। यानी एक पॉइंट में देना और दूसरे से ले लेना, यानी ये सीरीज कनेक्शन हो गया। एक में सप्लाई को दिया जाता है और दूसरे से ले लिया जाता है। इसमें देखिए इसके अंदर एक पतला सा तार लगा होता है। अब ये जो पतला सा तार लगाया जाता है ना यही सप्लाई को कट करता है। अब सोचिए कि अगर आवश्यकता से अधिक लाइट आएगी और इस रास्ते से जाएगी तो क्या होगा कि जब ज्यादा लोड पड़ेगा तो ये तार टूट जाएगा, ये तार खराब हो जाएगा। जैसे देखिए इसका ये लोड पे आधारित होता है। जैसे कोई भी रास्ता अगर चौड़ा है आगे जाकर के पतला हो गया, अब इतना ही भार अगर इस पे पड़ेगा तो ये क्या करेगा, ये क्या होगा, ये टूट करके गिर ही जाएगा ना। उसी प्रकार से ये भी हमारा कार्य करता है कि अगर इस पे ज्यादा लोड पड़ा तो ये टूट जाता है। जैसे कोई भी इंसान ही हो अगर उसके ऊपर ज्यादा भार रख दिया जाए, बहुत वजन रख दिया जाए तो क्या होगा, वो दब जाएगा, खराब हो जाएगा ना, टूट जाएगा, मर जाएगा। तो कुल मिला के उसी प्रकार से ये भी हमारा कार्य करता है कि इसके अंदर पतला सा तार लगाया जाता है। अगर आवश्यकता से अधिक लोड पड़ा यानी इस तार के सहने की क्षमता से ज्यादा लोड पड़ा तो ये ऑटोमेटिक सप्लाई को क्या करेगा, कट ही कर देगा ना। जब यहां रहेगा ही नहीं तो आगे लाइट जाएगी ही नहीं और जब नहीं जाएगी तो हमारे सारे उपकरण काम करना बंद कर देंगे। इसका जो कनेक्शन होता है एक में सप्लाई को इन और दूसरे से आउट करवा दिया जाता है। अब जैसे न्यूट्रल और फेस अगर दोनों है तो इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और यहां से हमारा देखिए 2 रूम का ऑप्शन मिल जाएगा। यहीं से हम घर में लेकर के चले जाएंगे। घर में का मतलब समझ रहे हैं, जो हमारा बोर्ड लगा होगा, जो हमारी स्विच लगी होगी, जो हमारे उपकरण लगे होंगे, उपकरण में ये न्यूट्रल का पॉइंट हमारा एक एक में जाएगा, फेस का वायर ये स्विचों के निचले पॉइंट में जाएगा। यानी जो भी हमारे नियम है उस नियम के अनुसार ये चला जाएगा। तो इस प्रकार से हम फ्यूज का कनेक्शन करते हैं। इसके बाद हमारा दूसरा पार्ट है इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या होता है, इंडिकेटर नाम से समझ में आ रहा है ना, इंडिकेट करता है मतलब संकेत करता है, हमें बताता है कि लाइट है या नहीं है। इसको हर बोर्ड में लगाया जाता है। जो रेड कलर की लाइट जलती है ना छोटी सी, उसी को इंडिकेटर के नाम से जाना जाता है। इंडिकेटर में देखेंगे तो एक छोटा सा बल्ब लगा होता है, एक छोटा सा रेड कलर का बल्ब लगा होता है। इसमें तार जोड़ने के लिए जो पॉइंट की बात करें तो इसमें तार जोड़ने के लिए दो पॉइंट होते हैं। सप्लाई इसमें एक में न्यूट्रल और एक में फेस डायरेक्ट दे दिया जाता है। किसी में न्यूट्रल किसी में फेस दिया जा सकता है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इस इंडिकेटर के अंदर एक छोटा सा बल्ब लगा होता है जो कि रेड कलर का जलता है। अब समझिए इतना छोटा सा बल्ब होता है, इतना छोटा सा बल्ब होता है, अब फिर भी 220 वोल्ट की एसी सप्लाई, पूरा 220 वोल्ट की एसी सप्लाई को कंट्रोल कर लेता, खराब नहीं होता, फ्यूज नहीं होता। यानी इसकी सहने की जो क्षमता है वो काफी होती है। ये हमारा छोटा सा जो बल्ब लगा होता है ना इंडिकेटर में, इस बल्ब का नाम होता है नियोन बल्ब। इस बल्ब का नाम होता है नियोन बल्ब, जो क्या होता है कि इंडिकेटर के अंदर हमें संकेत करने के लिए लगा होता है। अब देखिए इस बल्ब के अगर हम इंडिकेटर के अंदर के कनेक्शन की बात करें तो इसका जो एक पॉइंट होता है ना यहां पे टच होता है एक पॉइंट में, और इसका जो दूसरा पॉइंट है वो डायरेक्ट टच नहीं होता है। इसके बीच में यहां पे लगा होता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या कार्य करता है, देखिए इस प्रकार से लगा होता है। जैसे कि ये फेस की सप्लाई जब जाएगी एक पॉइंट में तो ये रेजिस्टेंस से होते हुए जाएगी इंडिकेटर तक। तो रेजिस्टेंस का हमारा कार्य क्या होता है, ये लाइट को कंट्रोल करके आगे भेजता है। लाइट को कंट्रोल करने का मतलब समझते हैं, कम करके आगे भेजता है। आप सोचिए क्या 220 वोल्ट आ रहा है, अब बीच में लगा रेजिस्टेंस, ये क्या कहता है, नहीं कंट्रोल करके जाइए, थोड़ा कम जाइए, क्योंकि आगे जो है ये छोटा है, ये बच्चा है, समझिए ये उपकरण हमारा छोटा है, ये कंट्रोल नहीं कर पाएगा, 220 वोल्ट की क्षमता को सह नहीं पाएगा। इसलिए यहीं पे ये बीच में लगा दिया जाता है रेजिस्टेंस, जो सप्लाई को कंट्रोल करके आगे भेजेगा, जिसकी वजह से ये जो हमारा इंडिकेटर होता है ना ये लगातार जलता है। किसी भी बोर्ड में जब इंडिकेटर का कनेक्शन होता है ना, देखते होंगे कि 24 घंटे लगातार जलता है। ऐसा कभी किसी बोर्ड में कोई कनेक्शन नहीं करता कि नहीं इंडिकेटर के लिए भी एक स्विच लगा दे, चलिए इसको भी हम कभी कभी बंद कर दिया करेंगे। ऐसी तो कोई बात नहीं, इंडिकेटर जो है हमारा हमेशा जलता है, 24 घंटे लगातार जलता है। तो ये हो गया हमारा इंडिकेटर। इसका जो कनेक्शन होता है ये पैरेलल कनेक्शन में होता है। पैरेलल का मतलब न्यूट्रल और फेस दोनों इसमें डायरेक्ट पहुंचने चाहिए, कहीं से पहुंचे, बस दोनों पहुंचने चाहिए। अगर दोनों इसको पहुंच जाएंगे, दोनों इसको मिल जाएंगे तो ये जो हमारा इंडिकेटर है वो जलने लगेगा, ये ऑन हो जाएगा, चालू हो जाएगा। और इसके अलावा अगर किसी बोर्ड में ऐसे इंडिकेटर लगा है तो इस प्रकार से कनेक्शन करने के बाद यहां से आप न्यूट्रल ले लीजिए, यहां से फेस ले लीजिए और पूरे घर की वायरिंग कर लीजिए। जो भी उपकरण लगे हो, जो भी नियम हमारा आगे का है वो सारे नियम हम बढ़िया तरीके से फॉलो कर सकते हैं, काम कर सकते हैं।
इसके बाद अगला जो हमारा पार्ट है वो है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या होता है समझिए। वोल्ट मीटर का कार्य होता है कि ये बताता है कि कमरे में कितनी वोल्ट लाइट आ रही है, यानी जो लाइट आ रही है वो कितना है, कम है कि ज्यादा है। जो हमारे यहाँ की वोल्टेज होती है जैसे 200 वोल्ट आ रही है, 250 वोल्ट आ रही है, 300 वोल्ट आ रही है, कितनी वोल्ट लाइट आ रही है ये हमें बताता है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर में तार जोड़ने के लिए 2 पॉइंट बने होते हैं। दोनों पॉइंट देखिए कुछ इस प्रकार से बने होते हैं। अब इसके अंदर जो लिखा होता है ना, ऐसे लिखा होता है 0, 50, 100, 150, 200, 250, 300, इस प्रकार से 500 तक भी आते हैं, 300 तक भी आते हैं। यानी 300 वोल्टेज तक देखना होता है तो हम 300 वाला लगा लेते हैं, 500 वोल्टेज तक देखना होता है तो हम 500 वोल्ट लगा लेते हैं। तो यहां पर जैसे मान लीजिए ये वोल्टेज बताता है कितना वोल्ट लाइट आ रही है। जैसे स्टेबलाइजर में लगा होता है ना, आगे से हम ऐसे खटका घुमाते तो बताता है हाँ 200 हो गया, 220 हो गया, 300 हो गया। हम कहते नहीं 180 वोल्ट है, 150 वोल्ट है। तो कम लाइट है या ज्यादा लाइट है, ये वोल्ट मीटर हमें बताता है कि कमरे में कितनी लाइट आ रही है, 200 आ रही है, 220 वोल्ट आ रही है, कितनी आ रही है। इसका जो कनेक्शन होता है वो डायरेक्ट न्यूट्रल फेज के साथ होता है। यानी जिस प्रकार से बोर्ड के अंदर हमने इंडिकेटर का कनेक्शन किया उसी प्रकार से वोल्ट मीटर का भी करेंगे। इसमें कैसे बताता है ये देखिए, इसमें सुई लगी होती है। अब तो डिजिटल वोल्ट मीटर भी आ रहे हैं जो कि डिस्प्ले में नंबर शो करते हैं कि कितनी वोल्ट लाइट है। तो यहां पर ये जो है ये डिजिटल नहीं है, इसको एनालॉग के नाम से जाना जाता है। जिसमें सुई चलती है वो एनालॉग होता है और जो नंबर दिखाता है वो डिजिटल होता है। डिजिटल, डिजिट का मतलब ही होता है अंक, नंबर, तो ये होता है हमारा डिजिटल। इसके अलावा देखिए ये जो हमारा न्यूट्रल और फेज का पॉइंट है ना, इसको हम क्या करेंगे, इसमें एक को न्यूट्रल और एक में फेज डायरेक्ट देते हैं। इसका जो कनेक्शन होता है इसमें भी न्यूट्रल फेज दोनों डायरेक्ट पहुंचेगा तभी ये बता पाएगा। कोई एक देंगे तो नहीं बता पाएगा। नहीं, पूरा लोड जितना है वो बताना है ना कि कितना दोनों मिल करके कितना हो रहा है, तो दोनों मिल करके कितना वोल्ट हो रहा है। अब ये जाकर के हमारा वोल्ट मीटर बताता है कि कमरे में कितनी वोल्ट लाइट आ रही है, 200 आ रही है, 250 आ रही है, कितना आ रही है। तो ये होता है हमारा वोल्ट मीटर जो कि कमरे में आने वाली लाइट को बताता है। उसके बाद अगला जो पार्ट हमारा है वो है एम्पियर मीटर। एम्पियर मीटर जो होता है ना वो भी देखने में वोल्ट मीटर के जैसा ही होता है, लेकिन उसका कनेक्शन और उसका कार्य दोनों अलग अलग होते हैं। एम्पियर मीटर का कार्य होता है कमरे में कितना लोड दिया जा रहा है वो बताता है। देखिए जैसे वोल्ट मीटर क्या है, बताता है कमरे में कितनी लाइट आ रही है, और एम्पियर मीटर बताता है कितना लोड दिया जा रहा है। जैसे देखिए ये लोड को बताता है, लोड सिर्फ वर्तमान समय को बताता है। देखिए इसमें 2 बातें, जैसे देखिए जो घर का बिजली का मीटर होता है वो क्या बताता है कि आपने आज तक कितनी बिजली खर्च किया टोटल, और ये जो एम्पियर मीटर है ये एम्पियर मीटर बताता है कि आप इस समय कितना खर्च कर रहे हैं, यानी सिर्फ वर्तमान समय को। जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं ना, गाड़ी की जो स्पीड होती है, सुई यहां अभी 70 पे चल रही है, ठीक है। अब जब आप ब्रेक मारेंगे रुकेंगे तो वो 60 पे आएगी, 50 पे भी आएगी, और अगर रोक देंगे तो 0 पे भी आ जाएगी। उसी प्रकार से ये एम्पियर मीटर भी हमारा कार्य करता है। एम्पियर मीटर देखने में वोल्ट मीटर के जैसा होता है, यहां पे ए लिख देते हैं, इसमें ऐसे लिखा होता है 5, 10, 15, 20, 25 लिखा होता है। ये एम्पियर बताता है कितना एम्पियर लाइट लिया जा रहा है। इसकी जो कनेक्शन होता है, इसका जो सप्लाई होता है, एक पॉइंट में सप्लाई को इन करते हैं और दूसरे पॉइंट से सप्लाई को आउट कर लेते हैं, यानी घर में लेके चले जाते हैं। तो एक में सप्लाई को इन और दूसरे से जब आउट कराते हैं तो इससे होकर के कितनी लाइट जा रही है वही एम्पियर मीटर हमारा बताता है कि हाँ इतना लोड दिया जा रहा है। जिस प्रकार से एम्पियर मीटर का हमने कार्य बताया कि एक पॉइंट में सप्लाई को इन और दूसरे पॉइंट से सप्लाई को आउट करा लिया जाता है, इसका ये कनेक्शन है, और कितना लोड आगे खर्च हो रहा है वो बताता है। अब देखिए इससे निकलने वाली लोड को ही ये बताता है, यहां से निकलने वाले लोड को ही बताता है। जैसे ये न्यूट्रल अगर है और ये फेस है, अब यहां पर अगर आप कोई भी उपकरण चलाएं, जैसे बल्ब लगा ले, फैन लगा ले, पूरे घर का वायरिंग आगे कर ले, तो इसके आगे कितना लोड बढ़ रहा है ये बताएगा हमारा एम्पियर मीटर। जैसे देखते हैं चक्की वगैरह में भी इसको लगाए रहते हैं, जो हमारी चक्की होती है ना धान कूटने वाली है कहीं पर भी, तो उसमें देखेंगे चक्की जब मोटर चलता है ना, आप समझिए कोई भी मोटर हो, अगर उस मोटर पे लोड बढ़ेगा तो वो लाइट भी ज्यादा लेगा। तो ये चक्की में अगर लोड जिसमें धान कूटते हैं उसको क्या करें, कभी कभी देखेंगे ऐसे 2 उंगली लगा के ऐसे पकड़ के खड़े रहते हैं धान को रोकने के लिए, क्यों, और एम्पियर मीटर की तरफ देखते रहेंगे हाँ कितना एम्पियर मीटर हमारा बढ़ रहा है। अगर वो ज्यादा बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि लोड ज्यादा पड़ रहा है। तो हम क्या करते हैं, कुछ समय के लिए वो जो धान है ना उसको रोक लेते हैं, और जब हम रोक लेते हैं तो क्या होता है, वो धीरे धीरे जब मोटर फ्री हो जाता है तो लोड कम हो जाता है, तो फिर से हम यहां से छोड़ना शुरू करते हैं। तो इस प्रकार से ये वर्तमान समय के लोड को बताता है, कभी इस समय कितना लोड है ये ऊपर नीचे होता रहता है, और जितना इससे होकर के निकल के जाएगा सिर्फ उसी को बताएगा। समझिए अगर यहां से किसी ने एक सप्लाई ले लिया और उससे पहले अगर कोई बल्ब जला रहा है तो ये एम्पियर मीटर नहीं बताएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई रास्ता ही है, अगर कोई रास्ता एक जगह ये कोई है, यहां पर एक जगह, यहां पे एक जगह है, अगर यहां आपने किसी आदमी को ऐसे यहां पे खड़ा कर दिया कि आज इस रास्ते से होकर के यहां पे जितने लोग जाएंगे बताइएगा, यहां से यहां तक कितने लोग जा रहे हैं बताइए। अब सोचिए कोई रास्ता बीच में से शॉर्टकट मार दिया तो इस बेचारे को क्या पता कि कितने लोग जा रहे हैं, तो यहां की जो संख्या ये कितना बताएगा, जो इससे हो करके जाएगी, लेकिन उससे पहले अगर ले लिया जाए तो ये नहीं बता पाएगा। तो इसी प्रकार से हमारा एम्पियर मीटर भी है कि एम्पियर मीटर से कितनी लाइट निकल के जा रही है उसी को ये हमारा एम्पियर मीटर बताता है। उसके बाद अगला जो हमारा पार्ट है वो है एमसीबी। एमसीबी क्या होता है, एमसीबी का पूरा नाम होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, इसको मेन सर्किट ब्रेकर के नाम से भी जाना जाता है। इसका कार्य क्या होता है कि अगर पूरे घर में यानी इससे सप्लाई आउट करवाने के बाद कहीं पर शॉर्ट सर्किट होती है, ऑटोमेटिक तरीके से सप्लाई को कट कर देगा, और आप उस शॉर्ट सर्किट को सही करने के बाद फिर से एमसीबी के पॉइंटर को उठा दीजिए। एमसीबी में एक छोटा सा पॉइंट होता है ना, ऐसे ऊपर उठाते हैं, और जब शॉर्ट सर्किट होता है तो वो गिर जाता है। गिरने का मतलब जमीन पे नहीं, वो वहीं थोड़ा सा नीचे हो जाता है। उसका जो पॉइंटर होता है ऐसे स्विच
स्विच जो ऊपर नीचे करते हैं ना, वो नीचे की साइड में हो जाता है, तो यही से हमारा एमसीबी सप्लाई को कट कर देता है। एमसीबी देखिए हम सिंगल भी प्रयोग करते हैं, डबल भी प्रयोग करते हैं, एंपियर के हिसाब से आती है, 6 एंपियर, 12 एंपियर, 4 एंपियर, 16 एंपियर, 32 एंपियर एमसीबी ऐसे देखिए होती है। यहां पर हम 2 एमसीबी का मान लीजिए ऐसे चित्र बना रहे हैं, देखिए 2 है, एक नहीं है। इसमें तार जोड़ने के लिए 2 पॉइंट होते हैं, एक ऊपर एक नीचे होता है स्विच की तरह, और देखिए ऐसे इसमें बीच में पॉइंट होता है जिसको हम ऐसे ऊपर उठा सकते हैं। तो इसका क्या होता है सप्लाई का, कि इसमें हम न्यूट्रल और फेज की सप्लाई, अगर हमारे पास 2 एमसीबी लगी है तो एक में न्यूट्रल और एक में फेज की सप्लाई को क्या करेंगे, इन कराएंगे, और नीचे से दोनों को आउट करा लेंगे। अब नीचे से आउट कराने के बाद ये जो लाइट जा रही है घर में, जहां कहीं भी जा रही है, अगर पूरे घर में कहीं पर शॉर्ट सर्किट हुआ तो ये सप्लाई को क्या करेगा, कट कर देगा। जैसे आगे समझिए यहां पे ना ये बॉडीगार्ड की तरह लगाया गया कि अगर इधर कहीं पर भी इस पूरे गांव में, जैसे एक थाना होता है ना, इस पूरे गांव में अगर कोई भी व्यक्ति एक दूसरे से झगड़ा किए, मार किए, कुछ भी हुआ तो ये क्या करेगा, यहीं से सप्लाई कट कर देगा, आपका रालगन मार, कोई भी दिक्कत नहीं होगी और कोई भी झगड़ा आगे नहीं होगी। यानी पूरी सप्लाई जब रोक देगा तो आगे क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो ये होता है हमारा एमसीबी, जो कि शॉर्ट सर्किट होने पे सप्लाई को कट कर देता है। इसके बाद देखिए एक हमारा दूसरा भी पॉइंट है जिसका नाम होता है ईएलसीबी, यानी ईएलसीबी का पूरा नाम होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, यानी अर्थ के लीक होने पे सर्किट को ब्रेक कर देगा। मतलब समझिए कि ये भी देखने में ना एमसीबी के जैसा ही होता है, जैसा एमसीबी है उसी प्रकार से ईएलसीबी भी होता है। जिस प्रकार से एमसीबी का कनेक्शन है उसी प्रकार से ईएलसीबी का भी कनेक्शन होता है, लेकिन डिफरेंस होता है इसके काम में। एमसीबी का कार्य क्या होता है, शॉर्ट सर्किट होने पे सप्लाई को कट करना, और ईएलसीबी का कार्य होता है किसी व्यक्ति को करंट मारने पे सप्लाई को कट करता है। अब समझिए इसके आगे जब कनेक्शन किया जाएगा ना, अब इधर झगड़ा मार हो रही है तो एमसीबी बचा लेगा। अब किसी व्यक्ति को अगर करंट मार दिया, लाइट ने टच कर दिया, तो क्या होगा, एमसीबी अपने आप कट कर देगा। अब सोचिए कि जब यहां पे किसी को लाइट मार रही है तो एमसीबी क्यों कट कर रही है, क्यों, इसको कोई बता रहा है, इसको कोई फोन कर रहा है, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो इसको पता कैसे चल रहा है कि सप्लाई यहां पे किसी को करंट मार रहा है। तो इसके नाम में आप अगर समझेंगे ना तो समझ जाएगा कि अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, यानी अर्थ के लीक होने पे सर्किट को ब्रेक करता है। यानी जब कोई व्यक्ति अगर वायर को टच करता है तो उसके शरीर से अर्थ निकलता है, और जब वो अर्थ अगर इस एमसीबी में पहुंचेगा तो ये ऑटोमेटिक तरीके से सप्लाई को कट कर देगा। तो जैसे ही कोई व्यक्ति टच किया, इसको अर्थ मिला, सप्लाई को कट करेगा, जिससे क्या होगा, वो मरने से बच सकता है। ये अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर होता है हमारा। अब देखिए इसके आगे ये जो वायरिंग होती है ना, अर्थ तो हमें दीवार से भी मिल सकता है। दीवार से कैसे, अगर वायर कहीं कटा है और दीवार में नमी है, दीवार भीगी है, तो भी क्या होगा, इसमें अर्थ आएगा। और अगर ऐसा भी हो रहा है तो भी ये एमसीबी सप्लाई को कट कर देगी, यानी इसको अर्थ से मतलब है, कहीं से अर्थ मिला तो ऑटोमेटिक सप्लाई को कट कर देगी। ये हमारी ईएलसीबी, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। और इसके रेट में भी डिफरेंस होता है। एमसीबी अभी मार्केट में खरीदने जाएंगे 150, 200, 250 रुपए में मिल जाएगी। ईएलसीबी खरीदने जाएंगे लगभग 3000 से ऊपर, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000 के करीब मिलेगी। तो ये जो ईएलसीबी होती है ये किसी व्यक्ति को करंट मारने पे कट करती है, और एमसीबी होती है शॉर्ट सर्किट होने पे कट करती है। एक बार इसको हम फिर से समझते हैं। फ्यूज होता है हमारा, फ्यूज क्या हमारा है कि अगर आवश्यकता से अधिक लाइट आ रही है तो ऑटोमेटिक तरीके से कट कर देगा। आप जानते हैं ना, फ्यूज के अंदर एक पतला सा तार बांधा जाता है। अभी तो कुछ लोग ऐसे तार बांध देंगे कि पूरा बोर्ड जल जाए लेकिन फ्यूज नहीं जलना चाहिए, लेकिन ऐसी बात नहीं। यहाँ पे फ्यूज में हमें एक पतला सा तार बांधना चाहिए कि अगर लोड ज्यादा पड़ रहा है तो ये जो फ्यूज का तार है वो जल जाए, वो खराब हो जाए, वो गल जाए, और आगे लाइट नहीं जानी चाहिए। उसके बाद दूसरा हमारा इंडिकेटर है। इंडिकेटर क्या होता है, संकेत करने के लिए लगाया जाता है कि कमरे में लाइट है या फिर नहीं है। अगला हमारा वोल्ट मीटर है। वोल्ट मीटर क्या होता है, बताता है कमरे में कितनी वोल्ट लाइट आ रही है, 220 वोल्ट है कि नहीं, हमारे उपकरण सही से काम करेंगे कि नहीं करेंगे। उसके बाद एम्पियर मीटर जो बताता है कि आप इस समय जितने उपकरण चला रहे हैं टोटल मिलाकर के कितना लोड दे रहे हैं। उसके बाद एमसीबी है जो शॉर्ट सर्किट होने पे सप्लाई को कट करता है, और ईएलसीबी है जो कि हमारा किसी भी व्यक्ति को अगर करंट मारता है तो ऑटोमेटिक तरीके से सप्लाई को कट कर देती है। यही सारे हमारे उपकरण कार्य करते हैं। किसी भी प्रकार का इन सब में से सवाल या सुझाव हो तो कमेंट करके बताइएगा। अगली वीडियो जल्दी आने वाली, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत